हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू काव्यांश बाय स्टिचिंग। तो आज की वीडियो में हम एक ही वीडियो में 3 मीटर कपड़े से सलवार सूट दोनों की कटिंग करेंगे। ये हमारा 38 चेस्ट का सूट है और लंबाई हम इसकी रखेंगे यहाँ पर तैयार 36। तो देखिए यहाँ पर 3 मीटर हमारा कपड़ा है। इसका जो कपड़े का अर्ज है वो इसका 56 इंच है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसमें से सलवार और सूट दोनों कटिंग करेंगे। तो चलिए फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप भी 38 तक चेस्ट का सूट कटिंग कर रहे हो तो 3 मीटर कपड़े से कटिंग हो सकता है, पर इसमें आपको इसका जो प्रिंट है वो एक जैसा होना चाहिए, मतलब कि एक तरफ नहीं होना चाहिए, चारों पूरे कपड़े पे इधर उधर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ा है सिलाई के लिए मार्जिन। अब यहाँ पर तैयार लेंथ पे निशान लगा लेंगे। तो मैंने 36 इंच पे लगाया है, 2.5 इंच नीचे से लिया है एक्स्ट्रा, नीचे से बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर आधा इंच ऊपर छोड़ा था। तो यहाँ पर हमारा जो 36, 37, 38 और हमने 39 इंच निशान लगाया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कपड़े पर। और यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। और इसकी मार्किंग करने के बाद हम ये जो हमारे पास थान का कपड़ा है, 3 मीटर कपड़ा है, यहाँ से हम इसको कटिंग करके एक साइड निकाल लेंगे, क्योंकि ये इधर उधर उड़ रहा था फैन की वजह से। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर हम सूट पे मार्किंग करेंगे। और वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये 3 मीटर कपड़े से सूट सलवार कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। तो देखिए आजकल ये जो 200, 250, 300, 350 तक के मिल रहे हैं इस तरह के अच्छे कपड़े। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने ये जो कपड़ा था जिनका मैं सिल रही थी, तो ये जो कपड़ा था ये 200 रुपये का कपड़ा था। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको रख लिया है, अच्छे से 4 फोल्ड में रखा है। 4 फोल्ड में रखने के बाद हम इसकी यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए इसका जो फ्रंट और बैक पार्ट है दोनों एक साथ कटिंग हो जाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे तीरे का निशान 7 इंच पे। तो 7 इंच पे मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रख लेंगे। और यहाँ पर इसको कंधा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो यहाँ पर तीरा हमने लिया है 7 इंच, और नीचे की तरफ इंची टेप को मोड़ते हुए रख लेंगे। और मुड्ढा भी हम 7 इंच लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट की फिटिंग। तो चेस्ट की फिटिंग हम ले रहे हैं 9.5 इंच। 38 का चौथाई भाग हम निकालेंगे तो 9.5 इंच निकलेगा। नीचे 6.5 पे निशान लगाएंगे लंबाई में, फिर हम 13 इंच पे लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से 13 इंच पे हमारे चाक हो जाएंगे हिप के। तो अब यहाँ पर हमने 9.5 पे चेस्ट का जो फिटिंग है निशान लगा लिया है 9.5 इंच का। अब देखिए हमें कमर का भी चौथाई भाग निकालना है। तो कमर है 32 का चौथाई भाग निकलेगा 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। और जितनी हमारी चेस्ट थी उतना ही हमारा हिप है। तो हिप के लिए भी हम मार्किंग करेंगे। तो 38 ही हमारा हिप है। तो देखिए 38 ही चेस्ट थी और हिप भी 38 है। तो 9.5 इंच पे हम हिप का निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो हिप पे आधा, मतलब 1 पॉइंट या 2 पॉइंट बढ़ा सकते हो। तो मैंने 1 पॉइंट बढ़ाया है। तो देखिए वो मैंने थोड़ा लूज हो जाएगा इसलिए बढ़ाया है, वरना हिप की जो फिटिंग है वो है 38 इंच। अब नीचे से बॉटम ले लेंगे। तो बॉटम हम लेंगे यहाँ पर हिप के हिसाब से। तो हमने 9.5 इंच लिया था बॉटम। तो यहाँ पर हमने 9.5 इंच ही इस तरह से नीचे से बॉटम लिया है हिप के बराबर। हिप भी हमने 9.5 इंच लिया था। तो इसको आपको ज़्यादा नापने की ज़रूरत भी नहीं है। 9.5 पे जैसे आपने हिप पे निशान लगाया 9.5 पे नीचे लगाइए। और ये जो मार्किंग है ऑटोमेटिक आप इसको सीधा कर दीजिए, इंची टेप रख के तो सीधी आ जाएगी अपने आप। तो इस तरह से यहाँ पर फिटिंग दे देंगे हम सूट की। फिटिंग देने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो कपड़ा था 2 इंच बच रहा था आगे की तरफ। तो 2 इंच कपड़ा हमें लेना है, यहाँ पर 2 इंच से कम नहीं लेना है। और देखिए इस तरह से हम नीचे तक 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमें बोट साइडों से पल्ले फोल्ड करने हैं। अब यहाँ पर हम 1 इंच की गोलाई देंगे इसमें आर्म होल में। 1 इंच की गोलाई देने के बाद अंदर की तरफ हम देंगे इसमें आधा इंच की गोलाई, जो हमारे फ्रंट पार्ट में दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग करी है। और यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम पहले वाले निशान पे ही करेंगे, बाद वाले निशान पे हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट को हम इसमें से कटिंग करने के बाद निकाल देंगे। अगर हम एक ही साथ कटिंग करेंगे तो हमारा जो आर्म होल है वो थोड़ा गहराई में कटिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो बाहर वाला निशान था उसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को हम एक साइड निकाल देंगे बीच में से। और फिर हमारा जो फ्रंट पार्ट है, जो कि हमें फ्रंट पार्ट में हल्की सी राउंड शेप देनी है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर हमारी जो कटिंग हो चुकी है, अब इसके अंदर से बैक पार्ट को एक साइड करेंगे। तो बैक पार्ट को एक साइड निकालने के बाद हम इसमें
गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। आप चाहें तो सिलते वक्त भी दे सकते हो, लेकिन मुझे साथ के साथ ही सही लगता है इसमें गोलाई देना। तो देखिए मैं भी भूल गई थी, अभी मैं भी सोची थी कि बाद में ही दे दूँगी, मैंने बोला था वीडियो में, तो मैं अभी दूँगी इस गोलाई को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कपड़ा हम सिल लेते हैं और हमारा जो ध्यान है वो नहीं रहता है गोलाई देने के लिए, और फिर कपड़े हमारी जो आर्म होल होता है यानी कि बगल में जब हम सूट पहनते हैं तो चुन्नट ऐसी बनने लगती हैं, तो इसीलिए हमें ये फिटिंग देनी होती है, कटिंग यहाँ पर, इससे जो चुन्नटें आती हैं वो नहीं आती हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर इसकी हमने हल्की सी गहराई दे दी है इसमें। अब देखिए हम सलवार कैसे काटेंगे, क्योंकि कपड़ा अरज में है हमारा। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा था ना यहाँ पर, इसमें से हम एक आस्तीन हम बाद में निकालेंगे, इसमें से हम एक सलवार का पल्ला निकाल लेंगे पहले, क्योंकि प्रिंट एक जैसा है, इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी आप सूट लो इस चीज़ का ध्यान रखो, प्रिंट एक जैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पल्ला हमने निकाल लिया है जिसकी लंबाई 32 इंच ली है। 38 इंच की हमें सलवार रेडी चाहिए, 38.5 इंच की, 6 इंच की, 5.5 की हमारी बेल्ट जुड़ जाएगी। तो इसकी जो चौड़ाई आ रही थी 16 इंच आ रही थी एक पल्ले की, और लंबाई हमने 32 इंच ली है। तो एक पल्ला हमने निकाल लिया है। अब हम दूसरा पल्ला निकालेंगे, तो दूसरे पल्ले के लिए थोड़ा सा कपड़ा ये कम था, तो इसको हम आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे, और यहाँ पर जहाँ पे भी हमारा 32 इंच आ रहा है वहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे पल्ले को, इस तरह से। देखिए आप यहाँ पर ये जो इसकी चौड़ाई है ना, मैं नाप के दिखा दूँ एक बार, तो यहाँ पर 16 इंच आ रही है। अब इसकी जो लंबाई है यहाँ पर 32 इंच चाहिए हमको, तो 32 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम 32 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए थोड़ा अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमारा एक पल्ला यहाँ पर निकल जाएगा जो कली के बीच में जुड़ता है। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम 4 कली की सलवार कटिंग करेंगे। हाँ ये है कि उतने घूम नहीं आएंगी, प्लेट्स जितनी आनी चाहिए पटियाला सलवार में थोड़ी कम आएगी, पर 200 रुपये का सूट है तो सूट सलवार बन रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, घर में पहनने के लिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है, क्योंकि एक पल्ला हमारा 32 इंच का कटिंग हो चुका है, 32 इंच लंबाई का। और यहाँ पर देखिए फिर से हमें एक पल्ला कटिंग करना है, तो इस कपड़े को हम अच्छे से बराबर करते हुए रख लेंगे। तो हमारा 32 इंच यहाँ पे आ रहा था। अब हम दूसरा पल्ला कटिंग करेंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये कपड़ा हमने कैसे रखा है, तो हम पहले इस कपड़े को, इसकी जो लंबाई है ना पल्ले की 32 इंच, उसको नाप के कटिंग कर लेंगे। इसमें से जो भी हमारा कपड़ा बचेगा उसमें से हमारी सूट की आस्तीन कटिंग हो जाएगी, और हमारा जो साइड में कपड़ा बचेगा उसमें से हमारी कली और बेल्ट कटिंग होगी। तो देखिए हम इसी में से सारा कपड़ा निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें से यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हमारा जो फैब्रिक है उसको एक साइड कर देंगे, जो हमारा कली वाला फैब्रिक था। अब इसमें से हम ये 16 इंच की चौड़ाई नाप कर, यहाँ पर मैंने बताया था ना विड्थ थी इसकी 16 इंच और लेंथ थी इसकी 32 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये यहाँ पर 16 इंच पर नाप लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से हम नापते हुए इसकी जो है हम कटिंग करेंगे। तो हमारा दूसरा पल्ला भी यहाँ पर कटिंग हो जाएगा, तो दोनों पल्ले हमारे कटिंग हो जाएंगे। आगे जो कपड़ा बचा है इस कपड़े से हम स्लिप्स निकाल लेंगे, यानी कि आस्तीन सूट की। यहाँ पर इसको एक साइड कर देंगे उठाकर। तो देखिए दोनों पल्ले हमारे यहाँ पर एक ही साइज़ के कटिंग हो चुके हैं। अब इनको हम एक तरफ उठा कर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको एक साइड रख दिया है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम सूट कटिंग करेंगे। तो हमने उसका आर्म होल नाप लिया था, हमारा आया था 9 इंच, आधा इंच हमारा 8.5 इंच आया था, आधा इंच हमारा सिलाई का, तो 9 इंच आया था। अब यहाँ पर 4 फोल्ड में रखा है कपड़े को मैंने। 4 फोल्ड में रखने के बाद इसकी लंबाई देखिए हमें चाहिए 16 इंच, तो इसकी 15.5 इंच आ रही थी। तो कोई बात नहीं, आधा 1 इंच में कुछ नहीं होता है, 15 15.5 भी ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको जो भी तिरछा कपड़ा था उसको कटिंग करके बराबर कर लेंगे। और कपड़े को बराबर करने के बाद अब हम खुली वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, कोने में 3 इंच पे निशान लगाए, और फिर हम राउंड शेप देते हुए ऊपर तक मिला देंगे जो हमारा बंद कपड़ा है जिधर से उधर की तरफ।
अब गोलाई लेंगे आस्तीन की, तो 5 इंच गोलाई लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। अब यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1.5 इंच भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से ऊपर से हमारा 1.5 इंच बचा था और नीचे से हमने 2 इंच ले लिया, तो इसकी कर दी हमने कटिंग। तो यहाँ पर कटिंग हमारी हो चुकी है और वो हमारे जो सलवार के पार्ट थे वो भी कटिंग हो चुके थे। वो हम कपड़ा एक बार नाप के देख रही हूँ मैं कितना बचा है, उसी के हिसाब से फिर मैं देखती हूँ किस तरह से कटिंग करनी है इसमें। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े को हमें इसमें से 4 कली चाहिए कपड़े में से, और हमें अपनी बेल्ट भी इसी में से चाहिए। मोरी के लिए हम इधर उधर से कपड़ा जिससे सिलाई करते हैं बच जाते हैं, वो तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, बाद में देख लेंगे। पहले हम देखेंगे अपनी बेल्ट के लिए। तो देखिए इस तरह से, और हमारे जो गले वगैरह में से कपड़ा, तो देखिए यहाँ पर हम 32 इंच के हमने पार्ट काटे थे, तो 32 इंच ही हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से लंबाई कली के लिए। और देखिए हमारे जो गले में से और मुड्ढे वगैरह में से कपड़ा निकला था, उससे हम पट्टियाँ काट के गला बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है हमने 32 इंच पे, और लंबाई ली है 32 इंच। कपड़े को डबल रखा है, डबल करके, क्योंकि 4 कली हमारी इसमें से कटेगी और ऊपर जो कपड़ा बचा है ना, इसमें से हमारी बेल्ट कटेगी। तो ये हमने पहले ही नाप के 9 इंच कपड़ा निकाल लिया है। थोड़ा ज़्यादा था, 10 साढ़े 10 इंच हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम इसके बाद नहीं पर जो थोड़ा चौड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ बेल्ट हमारी निकल गई है, और यहाँ पर जो ये कपड़ा है इसमें से हमारी कली कटिंग होगी। तो कली हम किस तरीके से कटिंग करेंगे चलिए देखते हैं। अब इंची टेप को लेंगे। इंची टेप को हमें क्या करना है, तिरछा रखना है। इंची टेप को तिरछा रखेंगे, और यहाँ पर हमारी जो कली है, 4 कली हमें कटिंग करनी है। तो कपड़ा थोड़ा सा उड़ रहा था, तो मैंने कहीं पे तेल की शीशी, कहीं पे अपना दुपट्टा रख दिया है। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इंची टेप को तिरछा रखना है। लंबाई आपको देख लेनी है किधर है, लंबाई की तरफ से ही रखना है। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को तिरछा रख दिया है, और अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 32 लंबाई ली है, और बेल्ट की हम लेंगे 5.5 या 6 इंच लेंगे, तो हमारी 38 साढ़े 38 की सलवार एकदम रेडी हो जाएगी बन के। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए आप, अगर हमने जो हमारी जो लंबाई है 31 है तैयार, 32 हमने इसलिए ली थी क्योंकि हम जब लेस डालेंगे उसमें भी हमारा आधा इंच जाएगा, नीचे मोहरी के लिए हम पोंचे जोड़ेंगे उसमें भी आधा इंच जाएगा। अब इस तरह से देखिए आपको लंबाई वाली तरफ से कपड़ा नहीं कटिंग करना है, जिधर से प्लेट लगेगी उधर से हमने 9 इंच पे आसन कटिंग किया है। चारों कली को इसी तरह से कटिंग किया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।